Hi guys, it's Sakshi and welcome to my YouTube channel. I really hope you all are doing well. Welcome to the new subscribers and thank you for stopping by. So today's video is yet another vlog. So ये vlog मेरी visa appointment का vlog है जो मुंबई में थी. So starting में vlog part है because we always upload vlogs. But then मुझे लगा कि अगर किसी को जानना होगा कि what was the process like and मैंने प्रीमियम लाउंज भी ऑप्ट किया था. सो आई थॉट मे बी आई शुड फिल्म ये सेगमेंट भी कि कैसा अपॉइंटमेंट था एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो अगर आप लोगों को थोड़ी भी हेल्प हो आई वुड रियली बी वेरी हैप्पी. सो दिस इज़ द टाइम स्टैम्प. सो आप यहाँ पे इस टाइम स्टैम्प पे जाके यू कैन डायरेक्टली वॉच द एक्सपीरियंस एंड हाउ वॉज द प्रोसेस लाइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑब्वियसली वो पार्ट मैं सिर्फ बैठ के बता रही हूँ आपको कि कैसा कैसा है बिकॉज वहाँ पे भी फिल्म करना अलाउड नहीं था एंड आई वॉज इन द मिडल ऑफ द वीज़ा प्रोसेस. सो मैं फिल्म नहीं कर पाई बट देन आई विल टेक यू गाइज थ्रू द प्रोसेस ओरली. या लेट्स गेट स्टार्टेड. हाय गाइज, इट्स साक्षी. टुडे इज़ 24th Feb एंड कल मतलब 25th को मेरी वीज़ा अपॉइंटमेंट है एंड वी आर लिविंग फॉर मुंबई. अभी इट इज़ 9:30 राइट नाउ. या लेट्स गो. The journey was a little boring because मेरी बहन नहीं आई थी and all four of us हम साथ में ही ट्रैवल करते हैं. सो ये पहली बार था जब मेरी बहन नहीं थी हमारे साथ just because उसके एग्ज़ाम्स थे and she had to stay back. तो ये मेरा फर्स्ट ही टाइम था व्हेन आई वाज गोइंग टू मुंबई एंड हम हमारी गाड़ी लेके जा रहे थे. सो वी डिसाइडेड टू टेक आवर फर्स्ट स्टॉप मेरे ताई के घर जो पनवेल में रहती है एंड हमने सोचा कि हम हमारी गाड़ी वहीं पे पार्क करेंगे एंड देन फिर आगे वी विल गो बाय ओला. दैट्स माय जीजू ताई. यू विल आल्सो सी माय नीस मॉम एंड डैड. या वी हैड अ ग्रेट टाइम देयर. That's my niece. एंड फिर हम वहाँ से ओला से निकले वर्ली के लिए. आई वॉज जस्ट स्टेयरिंग एट द ह्यूज बिल्डिंग्स गाइज. रात में तो आई डोंट नो आई हैड एन एड्रेनलिन रश. मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट अच्छा और अजीब लग रहा था बट देन या इट वॉज ग्रेट. I was awestruck watching the huge buildings and the infrastructure जितना भी बाहर से दिख रहा था. So हमने हमारे ओला ड्राइवर को ही कहा कि आजू बाजू जो भी चीज़ें होंगी आप हमें बता दो बिकॉज़ हम मुंबई घूम नहीं सकते थे. कल अपॉइंटमेंट के बाद हमको सीधा निकलना था औरंगाबाद के लिए वापस. सो या ओला ड्राइवर ने थोड़ी बहुत चीज़ें बताई एंड देन वी टोल्ड हिम कि हमको बांद्रा वर्ली सी लिंक से जाना है. सो या हम वहाँ से भी गए बिकॉज मुझे वो एक ही चीज़ पता थी. दिस इज़ द बांद्रा वर्ली सी लिंक गाइस. सो मेरी वीज़ा के लिए मुझे 4 घंटे लग गए
आई वॉज़ वेरी हंग्री जब मैं आ गई नीचे, से हमने वड़ा पाव लिया बिकॉज हमारा लंच ताई के घर पे होने वाला था, बट द प्रोसेस वॉज स्मूथ एंड यूल गेट टू नो एवरीथिंग। के बाद एज यू गाइस सॉ मैंने वड़ा पाव खाया एंड देन वी वेंट टू ताईस हाउस, मतलब पनवेल में। वहाँ पे हमने लंच किया एंड फिर हम निकले। एंड लंच के बाद आई ऑल्सो गॉट फ्यू गिफ्ट्स फ्रॉम माई ताई एंड जीजू विच आर these are 2 wallets and 1 sweatshirt. Yeah, it is a very nice soft sweatshirt. टू स्टार्ट विद द वीज़ा प्रोसेस, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने प्रीमियम लाउंज ऑप्ट किया था, बट देन मैं आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ कि प्रीमियम लाउंज लो या फिर नॉर्मल सर्विस। ये एब्सोल्युटली आपकी चॉइस है, आपको जो ठीक लग रहा है वो आप बाकी लोगों के वीडियोस देखो जिन्होंने नॉर्मल प्रोसेस से जो गए हैं। बट या मैंने तो प्रीमियम लाउंज लिया, सो ये जो एक्सपीरियंस है मेरा वो प्रीमियम लाउंज वाला है एंड दैट टू फॉर जर्मनी। सो आई रियली होप दिस हेल्प्स। या लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी अपॉइंटमेंट थी VFS ग्लोबल में जो वर्ली में है एंड बिल्डिंग का नाम है उर्मी एक्सेस बिल्डिंग। वो पूरी बिल्डिंग शायद VFS की ही है एंड मेरी अपॉइंटमेंट थी 10:15 की। सो फर्स्टली उन्होंने हमको बाहर रुकाया था, गेट के अंदर नहीं लिया। द गार्ड वॉज सेइंग कि आपकी अपॉइंटमेंट से 15 मिनट्स पहले ही आपको एंट्री मिलेगी, जो क्लियरली मेंशन है ईमेल्स में भी, अपॉइंटमेंट लेटर में भी। बट आई डोंट नो, वी थॉट कि हमको थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए एंड हम बहुत जल्दी पहुंच गए। बट देन दे वर नॉट अलाउइंग टू एंटर द गेट, बिल्कुल भी नहीं अलाउ कर रहे थे गेट के अंदर जाने के लिए। सो या अगर आप जा रहे हैं वहाँ तो आपको 15 मिनट्स पहले ही टच होना है बस। तो फर्स्ट वो एक क्यू में खड़ा करते हैं जो दूसरी साइड रहती है एंट्री के, एंड उस क्यू में वो वैक्सीनेशन लेटर, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करते हैं एंड टेम्परेचर चेक करते हैं एंड फिर वो दूसरे मेन गेट पे भेजते हैं। तो वहाँ पे भी हर जगह आपका अपॉइंटमेंट लेटर चेक होता है। अपॉइंटमेंट लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी वो मेल में देते ही है कि वो प्रिंट करके लाना है। सो अपॉइंटमेंट लेटर वहाँ भी लगता है और यहाँ भी लगता है। सो इस गेट में जब जाते हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर ही चेक होता है एंड फिर वो अंदर जाने के लिए बोलते हैं। अंदर आपको बताया जाता है कि ऐसे प्रीमियम लाउंज वाली भी सर्विस है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है वगैरह वगैरह, सो वो सब बताया जाता है। एंड फिर अगर आपको ऑप्ट करना है तो उनको बताना पड़ता है, वो पेपर में लिखते हैं PL एंड फिर आपको अंदर एंट्री मिलती है। एंट्री में भी बहुत सारे चेकिंग स्कैनिंग सब है, फोल्डर भी है, तो फोल्डर भी वो स्कैनर से जाता है, आई गेस उसको स्कैनर ही कहते हैं या जो भी। तो सब कुछ अच्छे से स्कैन चेक होता है एंड फिर प्रीमियम लाउंज के लिए अंदर जाने के बाद 5th ऊपर लिखा हुआ है कि ये लिफ्ट 5th नंबर की या 4th नंबर की सिर्फ 1st एंड 2nd फ्लोर जाएगी एंड दूसरी वाली 3rd एंड 4th एंड ये वाली जो है मतलब प्रीमियम लाउंज वाली वो 5th फ्लोर पे जाती है। एंड उसको थोड़ा डेकोरेशन वगैरह भी है, बट आई विल टेल यू गाइस कि इट इज़ नॉट रियली वर्थ द मनी जो हम एक्स्ट्रा पे करते हैं। सो प्रीमियम लाउंज के लिए जब आप ऊपर जाते हैं तो वो आपको एक टेबल पे बैठाते हैं कि यहाँ पे सब जर्मनी वाले हैं, क्योंकि मेरा जर्मन वीज़ा था। सो यहाँ पे सब जर्मनी वाले हैं, वहाँ पे बैठाते हैं एंड फिर आपको आवाज़ देते हैं एंड वो आपको 2 फॉर्म्स देते हैं फिल करने के लिए। सो फर्स्ट आई गेस नॉर्मल जो चेकलिस्ट रहती है वो एंड नॉर्मल क्वेश्चंस है कि ट्यूशन फीस है या नहीं वगैरह वगैरह, एंड दूसरा है स्टूडेंट क्वेश्चनर। सो स्टूडेंट क्वेश्चनर में भी ऑलमोस्ट बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी को फीस है या नहीं है वगैरह। सो वो आपको फिल करना पड़ता है एंड अपने डॉक्यूमेंट्स वो चेकलिस्ट के हिसाब से लगाने पड़ते हैं। सो वो चेकलिस्ट के हिसाब से लगाने के बाद जब वो थोड़े टाइम बाद आपका नाम लेते हैं तो आपको जाना पड़ता है वहाँ पे, वो डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने पड़ते हैं करेक्ट है या नहीं। सो मेरे केस में एक डॉक्यूमेंट नहीं था जो था एफिडेविट। सो मुझे मेरे पापा को बोल के वो एफिडेविट बनवाना पड़ा एंड देन मुझे थोड़ा मतलब मुझे टोटल 3 घंटे लग गए थे, बट होपफुली आपको कम लगेंगे अगर आपके सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो देन आई डोंट थिंक यू विल हैव एन इशू विथ द प्रोसेस। बट देन अगर डॉक्यूमेंट्स का कुछ झोल है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, थोड़ा मतलब मुझे अभी 3 घंटे लगे। हम 3 या 4 10:15 की मेरी अपॉइंटमेंट थी एंड मैं 2 बजे बाहर निकली हूँ। सो डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद वो आप लोगों को और बैठाएंगे अपने बायोमेट्रिक्स के लिए, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स चेक्ड है सब करेक्ट है सो आपको बैठना पड़ता है। बायोमेट्रिक्स का भी नंबर जब आपका आएगा तो आपको आवाज़ देंगे एंड फिर आपको जाना है। सो जैसे मेरा एफिडेविट नहीं था सो आई हैव नो आइडिया कि अगर नीचे ऐसा होता मतलब नॉर्मल प्रोसेस में ऐसा होता तो वो मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देते या नहीं। बट देन प्रीमियम में मुझे आराम से डॉक्यूमेंट्स के लिए जितना टाइम लेना है उतना
लो मैं बैठी थी, मेरे पापा ने सब कुछ करके लाया। प्रीमियम लाउंज के फ्लोर पे भी कैफेटेरिया था, कॉफ़ी वगैरह थे। मैंने तो सिर्फ 2 पर्क खाए। मुझे तो बहुत डर लग रहा था मेरे वीज़ा से पहले, बिकॉज आई डोंट नो, इट वॉज अ लिटिल टेम्पटिंग एंड स्कैरी। बहुत सारे लोग थे, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना प्रीमियम लाउंज में भी इतनी रश होगी, बट या बहुत सारे लोग थे। एंड मेरा एक जेरोक्स भी रह गया था, सो जेरोक्स फ्री में हो गया। उनके सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ता है लिफ्ट चेंज करके, प्रीमियम लाउंज वाली लिफ्ट नहीं जाती है सेकंड फ्लोर पे। सो दूसरे लिफ्ट से सेकंड फ्लोर जो जाती है वही लिफ्ट से सेकंड फ्लोर पे जाके उनका जेरोक्स का है। सो प्रीमियम लाउंज में इतना रहता है कि जेरोक्स फ्री में मिलती है अगर आप भूल गए तो, एंड शायद फ़ोटो भी फ्री में खिंचवा के मिलते हैं। ऑल्सो मुझे नहीं पता कि नॉर्मल वाले प्रोसेस में वो पासपोर्ट लेते हैं या नहीं, बट देन ये मेरी प्रीमियम लाउंज वाली सर्विस में या मेरी वीज़ा के प्रोसेस में उन्होंने मेरा पासपोर्ट भी ले लिया। एंड उन्होंने कहा कि 1 महीना लगेगा, आपको पता चलेगा वीज़ा का क्या है क्या नहीं, बट देन पासपोर्ट उनको सबमिट करना पड़ा। सो अगर वीज़ा मिलेगा तो स्टैम्प होके आएगा, एंड नहीं मिलेगा तो जो भी मैं ऑब्वियसली आप लोगों को अपडेट करूँगी। बट देन आप लोगों को अगर और कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई अगर मुझे कुछ आइडिया होगा उस चीज़ का। सो या क्योंकि हो सकता है मैं कुछ मिस आउट कर जाऊँ ये बताने में, बट आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। फ़ीस एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे याद नहीं है, बट देन 7000 अपने नॉर्मल वीज़ा की फ़ीस है, एंड देन प्रीमियम लाउंज के लिए ऊपर के 2200 समथिंग है। सो टोटल मेरा 9000 समथिंग बिल हुआ था जो मैंने कार्ड से किया। सो कार्ड कैश सब कुछ अलाउड है। सो इफ़ यू आर स्टिल हियर, दिस इज़ द इमोजी विच हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है। I really hope you liked this video, and if you did, then don't forget to give this video a big thumbs up. And if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe, and I will meet you in the next video. Bye guys. कर दे कोई नवाज़िश करम